हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे कि 20 मार्च 2025 को मार्केट कैसे रहने वाला है। ओके, तो इसके लिए पहले हम 19 मार्च मतलब कि इस चार्ट को हम पहले समझेंगे। उसके बाद हम टॉप टू बॉटम चार्ट एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट वहाँ पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, तो ऐसे पहले हम हिस्ट्री को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट कैसा ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। क्लियर। इसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होता है फिर नीचे गिरता है, फिर यहाँ पर एक हाई लगाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर यहाँ पे नया हाई लगाता है, फिर रिट्रेस करता है। तो इससे प्राइस एक हायर हाई हायर लो के फॉर्म में ऊपर की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्विंग हाई और स्विंग लो पे क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे है, तो चले यहाँ पे मार्क करते हैं। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। क्लियर। फिर यहाँ पे प्राइस एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो के फॉर्म में ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो अप ट्रेंड था ये छोटा सा डाउन ट्रेंड था, तो उसका हमने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लिया। तो इसी वजह से हमें ये लेवल्स मिल गए। क्लियर। फिर ये जो अप ट्रेंड चला, तो इस अप ट्रेंड का ये क्या था, बॉटम जोन था। फिर ये क्या था, ये अपर जोन था। तो हमें इसको मार्क करना है, इसका हायर पॉइंट। ओके, तो इससे हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा यहाँ का। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे कैसे मार्क कर रहा हूँ, देखिए शैडो को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। क्लियर। तो इससे एक आइडिया मिल सकता है कि प्राइस यहाँ पे एक का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। क्लियर। तो ऐसे मार्केट यहाँ से गिरता है, फिर दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज में चला जाता है। देखिए, फिर फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और एक छोटा सा हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे इस लेवल को हम एक स्विंग हाई यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं। तो ये स्विंग हाई मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, फिर प्राइस देखिए दोबारा से यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर दोबारा से इस लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करता है। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे प्राइस दोबारा से सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। फाइनली मार्केट यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, तो आज का मार्केट मैक्सिमम कैसा रहा था, तो शुरुआत में हमें एक ट्रेंड देखने को मिला था। इसके बाद प्राइस एक साइडवेज की तरह क्या मूव कर रही थी, मतलब कि यहाँ पे 50% मार्केट एक रेंज में चली गई थी। क्लियर। तो हमें ऐसे कौन से लेवल मिले हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें ये वाला लेवल मिला है 22,941 टू बॉटम 22,935। ये क्या है, ये एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है प्रीवियस डे का, मतलब कि आज के मार्केट का। ओके, तो आज के मार्केट का जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है वो हम यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम टॉप टू बॉटम चार्ट एनालिसिस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 22,912 और फिर 22,906। ये दो लेवल यहाँ पे निकल के आते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद कौन सा लेवल निकल के आता है, तो कि ये वाला 22,887 और 22,879। क्लियर यहाँ पे। फिर ये लास्ट में ये वाला लेवल निकल के आता है 22,823 और फिर 22,807। क्लियर। तो ये दोनों लेवल यहाँ पे हमें निकल के आते हैं। क्लियर। अगर कल प्राइस यहाँ पे अ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो हमें इन लेवल्स पे रिस्पांस देखने को मिल सकता है। क्लियर। लेकिन
एक सेकंड बात भी है, अगर प्राइस कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होता है और फिर प्राइस वहाँ पे ही सपोर्ट लेता है और नीचे नहीं आता, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस लेवल से ऊपर भी कुछ लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? तो वो कहाँ से करेंगे, वो भी हम प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके ही करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 4 में ही टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की थी। अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली एक बेयरिश फॉर्म में था, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और फिर प्राइस यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। इस बीच में प्राइस देखिए यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बियरिश ट्रेंड हमें दिखता है, फिर यहाँ पे सडनली एक हाई दिखाता है। क्लियर? जो ये पोजीशन थी उसी को यहाँ पे दोबारा से एक रिपीट करता है मार्केट। देखिए यहाँ पे जो हमें एक सडनली हाई दिखा था, अप ट्रेंड दिखा था, और फिर छोटा सा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था, डाउन ट्रेंड दिखा था। मतलब कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में हमें डाउन ट्रेंड दिखा था, लेकिन ये अप ट्रेंड कैसे दिखा था, वन शॉट हम अप ट्रेंड दिखा था हमें। क्लियर? तो इसी तरीके से दोबारा से इसी पैटर्न को मार्केट देखिए यहाँ पे रिपीट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमें एक एक्सीडेंटली यहाँ पे अप ट्रेंड दिखता है और फिर प्राइस यहाँ पे देखिए थोड़ा पोज होता है। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बन रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्या कोई बियरिश सिग्नल वाली कैंडल्स बन रही है? तो क्या द आंसर इज यस। तो देखिए यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने शूटिंग स्टार दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट शूटिंग स्टार दिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ पे 3 हमें शूटिंग स्टार कैंडल्स दिख रही है। तो उससे क्या पता चलता है कि अगर किसी लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा हो तो उस फेस पे क्या बनेगा, एक बियरिश कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार एक पावरफुल बियरिश कैंडल है। अगर इसके बाद प्राइस इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो फिर यहाँ से मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्लियर? तो ये हमें क्या दिखा रहा है, मार्केट में अब सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर? ऐसा हमें यहाँ से सिग्नल मिल रहा है। तो चले और भी ज़्यादा हम थोड़ा टॉप पे जाके इसको एनालाइज करते हैं। अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनारियो दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पाथ टूल का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक हाई लगाता है मार्केट, फिर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे हाई, दूसरा लोअर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर यहाँ पे एक हाई लगाता है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस देखिए इस वाले लेवल पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो ये क्या दिखा रहा है, एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है। अगर किसी एंगल पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है तो उससे क्या पता चलेगा कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। क्लियर? फिर वैसे ही देखिए यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ पर एक बियरिश सिग्नल दे रहा है। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि प्राइस एक बियरिश ट्रेंड को क्या फॉलो कर सकता है। तो चले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके देखने की कोशिश करते हैं। तो इस टूल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं मैग्नेट टूल को ऑन करूँगा और यहाँ से मैं डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करने की कोशिश करूँगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए और इस वाले स्विंग हाई को भी हमें यहाँ पे कैप्चर करना है। तो चले यहाँ पर इसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया, लिया, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिरा, फिर देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन का दोबारा से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ये जो ट्रेंड लाइन थी उसी का यहाँ पे दोबारा से क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिट्रेस नहीं किया बल्कि यहाँ पर ही सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो गैप दिख रही है आपको, यहाँ पे ये जो गैप दिख रही है, ये वाली गैप अभी फिल नहीं हुई है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? जैसे ही ये वाली गैप फिल हो जाएगी उसके बाद दोबारा से यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा सकती है। ओके मार्केट, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ से देखिए मार्केट थोड़ा
कल या तो गैप अप ओपनिंग हो सकता है, उसके यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए, अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा क्या दिखा रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी डेटा जनरेट नहीं हुआ है नया। ओके, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर थोड़ा मूव करके फिर नीचे की ओर रिट्रेस लेके डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम कुछ डेटा को एनालाइज करते हैं कि प्रीवियस कहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखा है। ओके, तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट लाइन मार्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। क्लियर? तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस यहाँ पर ऊपर की ओर थोड़ा मूव करके फिर दोबारा से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा फिर दोबारा से एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी रखता है, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक अप ट्रेंड मिल सकता है हमको। क्लियर? तो यहाँ पर हमें कौन सा लेवल मिला नया, ये वाला लेवल। यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक नया लेवल कौन सा मिला, 22,816 एंड 22,786 वाला लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। क्लियर? तो चलिए अब 4 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस जाते हैं। तो हमें कल कौन सा व्यू देखने को मिल सकता है, ये वाला व्यू। इस गैप को मार्केट फिल करने की कोशिश कर सकता है, फिर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर दोबारा से यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट बना सकता है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से मार्केट या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा या फिर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करके प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। क्लियर? तो ये था कल का एनालिसिस, और हमने आज के इस चार्ट को भी यहाँ पे एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किए। क्लियर? तो आई होप आपको आज का एक एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय।